एक्सरसाइज के क्वेश्चन 1.3 के कंप्लीट सॉल्यूशन के बाद अब बारी है क्वेश्चंस 1.4 के सॉल्यूशन के बारे में। तो चलो फटाफट से इस वीडियो में क्वेश्चंस 1.4 के सॉल्यूशन को देखते हैं। बट इससे प्रीवियस वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है, जहां हमने एग्जांपल्स को सॉल्व कर रखा है, साथ ही साथ इससे पहले के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रखा है, साथ ही साथ आने वाले वीडियोस का भी लिंक अगर तुम्हें देखना है तो उसके लिए हमने एक प्लेलिस्ट दे रखा है और उसका लिंक तुम्हें मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो जाकर एक बार फटाफट से डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लोगे। तो चलो फटाफट से इसका सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड के अमाउंट को कैलकुलेट करना है। कुड बी प्रोड्यूस्ड व्हेन 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न्ड इन एयर, जब 1 मोल कार्बन को बर्न किया जाता है किसमें, एयर में के प्रेजेंस में बर्न किया जाता है। तो आ जाओ इसका सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन करने के लिए मैंने आपको बता रखा है कि इस टाइप के क्वेश्चंस जब भी आ जाए वैसे केसेस में सबसे पहले आपको इक्वेशन लिखना होता है। तो कार्बन को बर्न किया जा रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और ये फॉर्मेशन करेगा किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का। हाँ सर, इक्वेशन लिखने के बाद उसके बाद होता है कि सबसे पहले इक्वेशन को बैलेंस्ड करना होता है। तो ये तो इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस्ड है तो इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस यहां से हम लोग देख सकते हैं कि 1 मोल कार्बन का 1 मोल O2 के साथ कंबाइन करके 1 मोल CO2 का फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है, 1 मोल कार्बन का 1 मोल O2 के साथ कंबाइन करके 1 मोल CO2 का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, क्वेश्चन में एक बार फिर से आते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है, कि अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट बताना है जो कि 1 मोल कार्बन से बर्न होगा। तो तुम्हें दिख रहा है कि 1 मोल कार्बन से 1 मोल CO2 का फॉर्मेशन हो रहा है ना। 1 मोल CO2 का फॉर्मेशन हो रहा है तो सिंपल फॉर्म में तुम्हें क्या लिखना है, 1 मोल CO2 हैविंग मास, यानी कि 1 मोल CO2 का मास कितना होगा, बस ये तुम बता दो, वही हो जाएगा फर्स्ट पार्ट का आंसर। ठीक है, तो 1 मोल CO2 का मास कितना होता है, जो उसका मॉलिक्यूलर मास होता है। तो कार्बन का मॉलिक्यूलर मास कितना आएगा, कार्बन का मास होता है 12, एक ऑक्सीजन का होता है 16, टोटल है 2 ऑक्सीजन, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 12 प्लस का 32, दैट्स कम्स आउट टू बी 44 ग्राम, और ये हो जाएगा हमारा क्या आंसर, है ना। बस सिंपल तरीका है हमारा इसका बनाने का। ठीक है, सेकेंड पार्ट में आते हैं। अगर तुम्हें इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है, स्टोइचियोमेट्री जो इस टॉपिक को कवर अप करता है, अगर इसमें प्रॉब्लम है तो तुम्हें डिस्क्रिप्शन में एक और लिंक देखने को मिलेगा जिसमें हमने चैप्टर वाइज हर एक कॉन्सेप्ट को भी समझा रखा है, तो उसे भी आप जाकर देख लोगे। फिलहाल आते हैं सेकेंड पार्ट में। सेकेंड पार्ट में लिखा है 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न्ड इन 16 ग्राम ऑफ डाइऑक्सीजन। तो ये क्वेश्चन है लिमिटिंग रिएजेंट का। किसका है, लिमिटिंग रिएजेंट का। आ जाओ सेकेंड क्वेश्चन को बनाते हैं। एक बार फिर से इक्वेशन लिखते हैं, C+O2 गिव्स CO2। हमें यहां से दिया हुआ है क्या कि 16 ग्राम डाइऑक्सीजन है। यहां पर अभी हमने देखा कि इसका 1 मोल इसके 1 मोल के साथ कंबाइन करेगा और इसके 1 मोल का फॉर्मेशन होगा। हाँ सर, यहां तक तो हमने देख रखा है। डाई ऑक्सीजन का मास दिया हुआ है जो कि किसके साथ, 1 मोल कार्बन के साथ रिएक्शन कर रहा है। तो ऐसा करते हैं कि डाई ऑक्सीजन का जो मास दिया हुआ है ना, उसके बेसिस पे हम लोग उसका नंबर ऑफ मोल भी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो आ जाओ अब हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल फाइंड आउट करेंगे किसका, O2 का। और O2 का नंबर ऑफ मोल फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला होता है गिवन मास बाय क्या, मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास कितना दिया था, 16 दिया हुआ था, बाय मोलर मास। मोलर मास कितना होगा, दैट इज O2 है, 1 ऑक्सीजन का 16, 2 ऑक्सीजन का 32, कैंसिल कर दोगे ये आ जाएगा 1/2 और कैंसिल होकर आ जाएगा कितना, 0.5 मोल। कितना आ जाएगा, 0.5 मोल। इस तरीके से तुम निकाल सकते हो कि नंबर ऑफ मोल कितना आया ऑक्सीजन का, तो 0.5 मोल। अब तुम्हें क्वेश्चन में दिया था कि कार्बन है 1 मोल, लेकिन डाई ऑक्सीजन का मोल कितना आया, 0.5 आया। तो हमें यहां पर यह पता है कि 1 मोल से कितना कंबाइन करेगा, 1 मोल। तो हमारे पास कार्बन तो 1 मोल है लेकिन ऑक्सीजन कितना है, 0.5 मोल है, यानी कि 0.5 ये कम अमाउंट में प्रेजेंट है ऑक्सीजन। देयरफॉर तुम लिख दोगे कि ऑक्सीजन, है ना, या डाई ऑक्सीजन ऐसे लिख दो, या O2 लिख देते हैं। O2 इज लिमिटिंग रिएजेंट। O2 क्या होगा, लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट क्यों हुआ, क्योंकि ये कम अमाउंट में प्रेजेंट है। अगर ज्यादा अमाउंट में होता तो ये लिमिटिंग रिएजेंट नहीं होता। ठीक है,
अब अगर किसी का वैल्यू तुम्हें फाइंड आउट करना है तो वो लिमिटिंग रिएजेंट के बेसिस पे ही होता है। लिमिटिंग रिएजेंट के ऊपर हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है जो कि कंप्लीट आपको लिमिटिंग रिएजेंट के हर एक क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लेता है, तो एक बार देख लोगे आप चाहो तो, ठीक है। फिर उसके बाद देखो क्या लिखा है कि 1 मोल कार्बन, क्या हमें निकालना है, अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट कैन बी प्रोड्यूस। अच्छा ठीक है, तो यानी कि 0.5 मोल से, है ना, 0.5 मोल से कितना CO2 का प्रोडक्शन होगा। ये देखो, अगर 1 मोल O2 रहता तो कितना बनता, 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बनता, है ना। तो लिखोगे नाउ 1 मोल O2, है ना, 1 मोल O2 से 1 मोल O2 विल प्रोड्यूस, है ना, कितना प्रोड्यूस होगा, CO2 विल प्रोड्यूस CO2 इज इक्वल्स टू कितना, 1 मोल। यानी कि 1 मोल O2 से CO2 भी कितना बनेगा, 1 मोल बनेगा। लेकिन हमारे पास O2 का मोल कितना है, 0.5, तो 0.5 मोल O2 से विल प्रोड्यूस्ड CO2 कितना प्रोड्यूस करेगा, तो सर 0.4 मोल करेगा, ठीक है। कितना करेगा, 0.5 मोल ही करेगा, ठीक है सर, ठीक है सर। वी नो दैट, है ना, वी नो दैट, हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं सर हम लोग, है ना, हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग ये जानते हैं कि 1 मोल CO2, है ना, 1 मोल CO2 हैविंग मास, 1 मोल CO2 का मास कितना होता है सर, अभी हमने देखा था 1 मोल CO2 का जो उसका मॉलिक्यूलर मास होता है वही होगा, दैट इज 44 ग्राम। लेकिन हमें दिया हुआ है कितना, 0.5 मोल O2 CO2, है ना, इससे कितना प्रोड्यूस होगा, तो इससे प्रोड्यूस होगा इसका हाफ, यानी कि 22 ग्राम, और दिस इज द राइट आंसर, है ना, दिस इज द राइट आंसर। हालांकि इस क्वेश्चन को तुम थोड़ा सिंपल तरीके से भी बना सकते हो, बट अगर तुम इस कॉन्सेप्ट से बनाते चलोगे तो एक भी क्वेश्चन में तुम्हें प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन था इसका थर्ड पार्ट, आ जाओ थर्ड पार्ट भी देखते हैं। थर्ड पार्ट में लिखा है 2 मोल्स कार्बन बर्न्ड इन 16 ग्राम डाइऑक्सीजन, ठीक है, 2 मोल कार्बन दिया है और 16 ग्राम डाइऑक्सीजन के साथ उसको बर्न किया जा रहा है, ठीक है। थर्ड पार्ट में आ जाओ, थर्ड पार्ट में आ जाओ, एक बार फिर से इक्वेशन लिख लेते हैं, है ना। O2 गिव्स क्या, CO2, ठीक है। तो यानी कि, है ना, कार्बन के पहले यहां पर 1 लिख सकते हैं, यहां पर भी 1 लिख सकते हैं, तो इससे हमें पता चलता है कि इसका 1 मोल इसके 1 मोल से कंबाइन करके यहां पर भी कुछ नहीं लिखा, मतलब ये भी 1 मोल, है ना। यानी कि 1 मोल कार्बन से 1 मोल क्या करता है, CO2 का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। या 1 मोल ऑक्सीजन से 1 मोल किसका होता है, CO2 का प्रोडक्शन होता है, ठीक है सर। लेकिन हमें दिया हुआ है कि कार्बन 2 मोल है, कार्बन 2 मोल है, और ऑक्सीजन का मास दिया हुआ है, मास के बेसिस पे अभी तुमने मोल निकाला था, है ना, दोनों का मास तो सेम ही है ना, 16 ग्राम ही है। एक बार देख ले, क्या दोनों का मास तो सेम ही था। हाँ देखो, पहला सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन में दोनों का मास क्या है, सेम ही है ना। यहां पर भी है 16 ग्राम डाइऑक्सीजन और यहां पर भी है 16 ग्राम डाइऑक्सीजन, तो नंबर ऑफ मोल दोनों ही केसेस में कितना आएगा सर, दोनों ही केसेस में जो नंबर ऑफ मोल्स आएगा ना, 0.5 आएगा, ठीक है, 0.5 आएगा। तो अगेन ये वाला पार्ट हमारा क्या होगा, लिमिटिंग रिएजेंट होगा, है ना। तो लिखोगे देयरफॉर डाइऑक्सीजन O2 इज क्या, लिमिटिंग रिएजेंट। अब सारा का सारा वर्क किसके बेसिस पे होगा, अगेन सर लिमिटिंग रिएजेंट के बेसिस पे ही होगा। तो अभी हमने जो आंसर निकाला था फिर से वही आंसर निकल कर आएगा, हेंस मास ऑफ CO2, है ना, मास ऑफ CO2, उसमें कितना मास आया था अभी, तो 22 ग्राम, क्योंकि वहां पर भी O2 ही लिमिटिंग रिएजेंट था, तो यहां पर भी O2 लिमिटिंग रिएजेंट होगा, तो मास ऑफ CO2 कितना आ जाएगा, दैट इज 22 ग्राम, एंड दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस तरीके से सिंपल फॉर्म में तुम इसका सॉल्यूशन करते हो, एकदम ही सिंपल से तरीके से, है ना। आई होप कि तुम्हें ये पार्ट एकदम क्लियर फॉर्म में समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में इसके 1.5 के सॉल्यूशन के साथ, तब तक के लिए अच्छा पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन।